बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, 30 अप्रैल परसों है और अलहयात के मुतासरीन की परेशानी में इजाफा हो रहा है और मेरी कल बराह रास्त मुलाकात हुई है CEO जो हैं अलहयात के, उनसे मुलाकात हुई है और बड़ी तफसीली कोई 2 घंटे की नशिस्त थी मेरी। और मेरा यही उनसे एक सवाल था कि ये मुतासरीन के मसाइल कब हल होंगे। जहांज़ेब आलम साहब ने कल वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि कंपनी के पास जो कैश है वो बिल्कुल नहीं है और उन्होंने कहा कि टोटल मेरी कंपनी में 9 अरब रुपए की लोगों की इन्वेस्टमेंट है और मैं 11.5 अरब रुपए दे चुका हूं। सिर्फ 1.5 अरब रुपए जो है वो बकाया जाते हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे पास प्रॉपर्टी मौजूद है और उन्होंने कहा कि मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जितने बनाए हैं, डायरेक्टर्स जो हैं खुसूसी तौर पे रीजनल डायरेक्टर्स हैं, उनकी मैंने 20 तारीख को एक मीटिंग की है और मैंने उनको कहा है कि भाई ये रोटेट जो पैसा आप कर रहे हैं इसका कंपनी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये इसमें मुझसे ब्लंडर ये हुआ है कि ये जो पॉइंट्स वाला सिस्टम था इससे जो है वो गैर मुतवाजिन तरीके से ये पूरा निज़ाम चला और उन्होंने बहुत सारी गलतियों का भी एतराफ़ किया और उन्होंने ये कहा कि ये जल्द मसाइल जो हैं वो हल होने वाले हैं, क्योंकि उस सूरत में मसाइल हल ना होते कि अगर मेरे पास प्रॉपर्टीज ना होती। मैंने ये भी सवाल किया कि ये प्रॉपर्टीज कौन बेचेगा, किस तरीके से बिकेंगी, तो उन्होंने कहा मेरे पास DHA और कुछ डीलर हजरात से उन्होंने कहा मेरे राब्ते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम डिस्पोज ऑफ करके लोगों के जितने भी बकाया जाते हैं वो हम अदा करेंगे। उन्होंने 2 अपनी बेटियों की कसम उठाई। उन्होंने कहा कि मेरी सिर्फ 2 बेटियां हैं और उन्होंने ये भी मुझे बताया कि मेरी एक बेटी कहती है कि बाबा लोग आपको थीफ कहते हैं, यानी आपको डाकू कहते हैं, तो कहते हैं मैं इतना कुछ बर्दाश्त इसलिए कर रहा हूं कि मैं डिलीवर करना चाह रहा हूं। उनकी कल बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा था कि उनके पास कैश नहीं है लेकिन उनके पास कुछ एसेट्स हैं और उनके इर्द गिर्द कल उनके कुछ जो है वो लीडर्स, जो ग्रुप लीडर्स हैं जिन्होंने नेटवर्किंग मार्केटिंग की है वो भी मौजूद थे और डायरेक्टर्स हजरात भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में उन्होंने कहा कि ये डायरेक्टर हजरात जो है वो पॉइंट्स ना लें और ये मुझे कैश दें और कंपनी का जो सिस्टम है वो अगर कैश पे आ जाए, यानी कंपनी के अकाउंट में सारे पैसे जाएं और उसके बाद लोगों को विड्रॉ हम जो है वो एक महीने का करके क्लियर कर दें तो ये मसाइल हल हो सकते हैं। ताहम डायरेक्टर्स ने उनको ये इस बात की मेरे सामने श्योरिटी दी कि हम इस मामले में कंपनी को मौजूदा जो इस वक्त सूरत हाल है उससे निकालने के लिए हम पुरअज़म भी हैं और हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन ये लग नहीं रहा है क्योंकि जो चकवाल की सूरत हाल वहां डिस्कस हुई वो बिल्कुल मेरी आंखों के सामने हुई और उसमें बताया गया कि चकवाल के अंदर जो है वो झगड़ा भी हुआ। उन्होंने बिल्कुल जिक्र किया और जहांज़ेब आलम साहब ने कहा कि मैं खुद वहां गया हूं और मैंने वो तमाम उन लोगों की लायबिलिटीज ले ली ऑफिस के अंदर से और उनको मैं अब यहाँ सेटलमेंट उनकी कर रहा हूँ और साथ बिल्कुल एक ऐसे अकाउंट का भी जिक्र हुआ कि जिसके अंदर पैसे जा चुके हैं और वो बंदा झूठ बोल रहा है कि मैंने पैसे वापस कर दिए हैं, पैसे वापस नहीं हुई हैं और उस बंदे का ये मौक़िफ़ है कि आगे एडजस्टमेंट मेरे जो मामलात हैं उसमें कर लें। कंपनी की बहुत सारी कोताहियों का भी जिक्र हुआ और जो सिस्टम है उसके ऊपर भी मेरी उनसे खुल के बात हुई और मैंने उनको कहा कि अगर आपसे अलहयात नहीं चल रही है तो लोगों का अरसा हयात तंग हो चुका है, उनको मजीद तंग ना किया जाए और लोगों को बुला के जिसकी जो अमाउंट है आप अगर उसकी ओरिजिनल अमाउंट भी वापस कर दें तो वो लोग आपके मशकूर होंगे। लेकिन जहांज़ेब आलम साहब का एक ही मौक़िफ़ था कि ये मैंने अलहयात को चलाना है, अगर मैंने बंद करना होता तो मैं खामोशी से साइड मार जाता और मुझे यहाँ इतनी सारी बातें ना सुननी पड़ती। इतनी सारे ग्रुपों के अंदर जो मेरा अशर नशर हो रहा है वो कहते हैं कि मुझे इंतहाई अफसोस होता है, लेकिन क्योंकि मैं इस वक्त एक चौराहे पे खड़ा हूँ और मैं रास्ते का तयन कर चुका हूँ और मैंने मंजिल तक पहुँचना है, मंजिल पे पहुँच के ही मैं लोगों को जवाब दूंगा कि मैं सच्चा था। क्योंकि मैंने उनसे ये भी सवाल किया कि आप बार बार अगर इतने आपके मुआशी हालात खराब हैं तो आप ये बार बार क्यों लोगों को तारीखें दे रहे हैं कि हम आपको 30 नवंबर तक क्लियर कर देंगे, हम आपको जो है 15 फरवरी तक कर देंगे, हम आपको मार्च में कर देंगे, हम आपको जो है अभी आपने 30 अप्रैल की दी है कि 30 अप्रैल तक
लोगों के जो विदड्रॉ हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जो कल की सूरत हाल है उसके मुताबिक मैं तो आपको ये समझ लो कि हकीकत बता रहा हूं कि ये मसाइल शायद 15 मई तक चले जाएं और इनके इतनी जल्दी हल होने के आसारात नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि रिफंड वाले बहुत सारे लोग वहां मौजूद थे जो वहां जिनको कहा जा रहा था कि अभी अकाउंट्स में पैसे नहीं हैं। अब ये जितने लीडर्स हैं जिन्होंने ये इतना सारा वावेला मचाया हुआ है, हर इलाके के अंदर इन्होंने दफ्तर बनाए हुए हैं, ये सब कसूरवार हैं, क्योंकि ये एक से पैसे लेकर दूसरे को दे देते हैं और ये टीम बनाने के चक्कर में इन्होंने कंपनी को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। इन्होंने कंपनी का सिस्टम ये बनने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जब तक कंपनी के अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा तो जहां ज़ेब आलम कहां से पैसा देगा। उसने वाज़ेह तौर पे बताया है कि ये जितने नेटवर्कर हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बिल्कुल उन्होंने पैसा कमाया है, इसी कंपनी से कमाया, हलाल तरीके से कमाया है, लेकिन मिसमैनेजमेंट हुई है जिसकी वजह से आज बहुत सारे मसाइल का सामना है। उन्होंने कहा कि इन गलतियों का मैं अजाले के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जो अभी तक सूरत हाल है उसमें एक बात याद रखें कि ये जो लीडर मुख्तलिफ एरियाज के अंदर हैं ये बहुत कुछ ले चुके हैं और इन्होंने आगे वहां अपनी टीमों को जो है वो डिलीवर नहीं किया है, ये हकीकत है। और इसका कल उन्होंने बांगे दहुल बात भी की सीईओ साहब ने कि बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिन्होंने यहां से पैसा लिया है और आगे उसको मसावियाना जो है वो उसकी तकसीम नहीं हुई है। अब हर इलाके के लीडर का जाहिर बात है, किसी को अगर मोटिवेट किया गया चकवाल में या मियांवाली में या XYZ किसी भी शहर में, तो उस बंदे का हक है कि वो क्लियर करवाए। कंपनी के अकाउंट्स में पैसे 25% भी नहीं जा रहे हैं, बाकी पैसे सारे रोटेट हो रहे हैं। रोटेशन का जो कारोबार है ये इंतहाई खौफनाक है और इसमें जो है वो कभी किसी सूरत भी वो कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर सकती जो रोटेशन पे करती है। B4U ने पहले ऐसे किया, उससे पहले मुख्तलिफ और कंपनीज हैं जिनके अंदर यही हैंड टू हैंड पैसा आता था, चला जाता था और कहीं पे उसकी इन्वेस्टमेंट बेहतर तरीके से नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से वो कंपनियां जो है वो मंजर आम से गायब हो गई। अल हयात के दावा है सीईओ साहब का कि मेरे पास प्रॉपर्टीज अरबों रुपए की मौजूद है, मेरी 1-2 प्रॉपर्टीज जिसके ऊपर मैंने सुबह शाम जो है वो मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, उसको डिस्पोज ऑफ करने का, सेल करने का उन्होंने लीडरों को भी कहा, उन्होंने डीलरों को भी कहा कि कोई बंदा भी वो प्रॉपर्टी बेच के मेरा साथ दे इस मुश्किल वक्त में, क्योंकि ये मुश्किल वक्त निकल जाएगा। और उन्होंने बिल्कुल इस बात का अंदिया दिया है कि मैं 101% अल हयात को चलाना चाह रहा हूं और अब ये पॉइंट वाला सिस्टम भी नहीं होगा और कोई जो है वो कैश इन हैंड वाला मामला भी मैंने मुकम्मल तौर पे इसको क्लोज कर दिया है। और अब अगले 10-15 रोज के अंदर अंदर कंपनी का जो सिस्टम है वो ऑटो पे आ जाएगा। वेबसाइट से मुतल्लिक भी मेरी तफसीली उनसे बातचीत हुई, बल्कि सवालों जवाब हुई है कि जो वेबसाइट है आपने उसमें एरर आ रहे हैं, वो तो कोई विड्रॉल लगाता है तो वो विड्रॉल जो है वो ई-वैलेट में चला जाता है। उन्होंने कहा कि जो ही हमारा अगले चंद रोज में ये सिस्टम अपग्रेड होने लगा है तो ई-वैलेट से तमाम लोगों के अकाउंट्स में पैसे चले जाएंगे, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। अब सवाल बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मैं अल हयात के मुख्तलिफ ग्रुप्स में मेरा भी वो नाम एज ए मीडिया मैन डाला गया है, तो मैं बता रहा हूँ कि हालात इतनी जल्दी ये संभलने वाले नहीं है, इस पर वक्त लगेगा। लेकिन जो इन्वेस्टर हजरात हैं सबसे ज्यादा जो है वो सफर वो कर रहे हैं। नेटवर्कर ने खूब पैसा कमाया, नेटवर्कर पैसे कमा रहे हैं, नेटवर्कर नया बंदा उनको दे देते हैं और बाहर बाहर से जो है वो उनसे उसका कमीशन भी ले लेते हैं, बोनस, और हैंड टू हैंड उन्होंने अभी तक मामला चलाए रखा। लेकिन अब क्योंकि कंपनी का मालिक वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे भांप चुका है कि कंपनी की सर्वाइवल एक ही सूरत में मुमकिन है कि वो ये पैसा जब तक हर अकाउंट का पैसा जो है वो अल हयात के बेसिक अकाउंट में नहीं जाएगा उस वक्त तक वो आगे सर्वाइव नहीं कर सकते। लिहाजा तमाम जितने भी आपके लीडर हैं आप उनसे रजू करें और उनको पकड़ के सीईओ साहब के सामने बिठाएं, अपने मामला डिस्कस करें। इस मसले का हल तब निकलेगा, ऐसे रोला करने से या ऐसे सिर्फ ग्रुपों के अंदर वॉइस मैसेज छोड़ने से आपके हालात ठीक नहीं होंगे। आपने जिस बंदे के जरिए पैसा लगवाया उसको पकड़ के लेके जाएं। बुनियादी तौर पे वो बंदा जिसने मोटिवेट किया आपको, जिसने आपसे इन्वेस्टमेंट ली है, हु इज द रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ये तो तीसरे नंबर पे आपका जो है वो सीईओ साहब आते हैं, जो कल उनकी गुफ्तगू हुई है। उन्होंने कहा कंपनी को डायरेक्ट किसी ने पैसे नहीं दिए, मुख्तलिफ एरियाज के अंदर टीमें बनी और उन्होंने पैसे कलेक्शन किया है और वही उसको जनाब वो रोटेट करते रहे। लिहाजा
अब ये सब मिल के अगर सीईओ का आप, मेरे जहां तक एक बीइंग जर्नलिस्ट मैंने जो भांपा है कि वो बंदा झूठ इन तमाम लीडरों की वजह से मार रहा है, क्योंकि ये लीडर उसको तसल्लियां देते हैं। अभी इन्होंने उसको 20 जो अप्रैल है उसको जो मीटिंग हुई है डायरेक्टर्स की, उसमें तसल्ली दी गई कि हम आपको ये जितने बकायाजात लोगों के रहते हैं ये इतनी अमाउंट हम आपको अपने अपने टीमों से लेकर देंगे। लेकिन कल तक की जो सूरत हाल थी वो कह रहे थे कि सिर्फ उसमें 14 लाख रुपए मुझे मिले हैं, जो आटे में नमक बराबर भी नहीं है। तो डायरेक्टर्स उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से करनी चाहिए। डायरेक्टर्स को भी करनी होगी, रीजनल डायरेक्टर्स को भी करनी होगी, और जो टीम लीडर्स हैं उनको भी कुर्बानी देनी होगी। अपना जो उन्होंने इतनी मार धाड़ किया उसमें से आधे पैसे वापस करें ना, क्योंकि ये टीमें तब चलेंगी कि जब वो कंपनी को मजबूत करेंगे। कंपनी होगी तो टीम होगी, अदरवाइज लोग जैसे चकवाल के अंदर नाखुशगवार वाकया बिल्कुल हुआ है और उसकी तस्दीक जो है वो सीईओ साहब ने की है, और बाकी एरियाज के अंदर भी ये हो रहे हैं। मीरपुर में भी काफी सारी चीजें हुई हैं और ये बाकियों के साथ भी होना है। जाहिर बात है, हाथ को हाथ जानता है, जिसने जिसको पैसा दिया है वो उसको पकड़े, ये सीईओ साहब के साथ बिठाए, इन मामलात का कोई एक प्रॉपर हल निकाला जाए। बसूरत दीगर ये मामलात अगर इसी तरीके से चलते रहे, सीईओ के खिलाफ अगर सब लोग खड़े हो गए तो सीईओ या तो अंदर चला जाएगा या सीईओ जो है ये वो हाथ खड़े कर देगा। लिहाजा इस अलयात को अगर आगे चलाना है तो तमाम जितने डायरेक्टर्स हैं, रीजनल डायरेक्टर्स हैं, जितने भी टीम लीडर्स हैं वो बैठे उनके साथ और कोई लाए अमल बनाएं और उनकी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करवाएं, क्योंकि उनके पास और कोई सर्वाइवल नहीं है। बहुत शुक्रिया, अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल कीजिएगा।